अब्राहमिक ब्रांच से ही, अब्राहमिक जड़ों से ही निकलने वाली ये शाखाएं, और दुश्मनी यहां तक पहुंचेगी, ये बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी हैरानी का सबब है। लेकिन यहां पर एक दूसरे का एग्जिस्टेंस मानने के लिए ये अगर तैयार नहीं है तो फिर तो ये जंग वाले हालात आने ही थे। लेकिन ये कहा जाना, देखिए ये जो एक बात कही जा रही है कि एजेंसीज आई यहां पर ये देख कर गई कि हम कोई बॉम्ब नहीं बना रहे हैं, लेकिन बॉम्ब का बहाना बनाकर हमारे ऊपर हमला कर दिया गया। और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हर मुमकिन कोशिश ईरान ये कर रहा था कि हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए, हमारे लोगों की जान के लिए खतरा पैदा किया जा सके, और इसीलिए 7 अक्टूबर हुआ था जो हमास ने किया था। इसमें से किस नजरिया को दुनिया सब्सक्राइब करेगी सर? देखिए दिनेश, हकीकत यह है कि दोनों नैरेटिव्स में कुछ गलत है और कुछ सही है। और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को अगर आप शुरुआत से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमाम में सभी नंगे हैं, दूध का धुला हुआ कोई भी नहीं है। सीधी सी बात है। इसमें इजराइल को ये समस्या है कि ईरान उसके वजूद को नहीं मानता, और ईरान भी इजराइल को अपने लिए एक अस्तित्व की लड़ाई समझता है कि अस्तित्व को खतरा पैदा करने वाला एक देश है। दूसरी बात ये कि कोई आज की तारीख में ये सवाल नहीं पूछ रहा कि इजराइल को उस ईरान से क्या खतरा है जिससे अभी बॉम्ब पूरी तरह से बनाया नहीं। इजराइल के पास तो अनगिनत बॉम्ब ऑलरेडी है, वो न्यूक्लियर पावर है। ये दुनिया, सारी दुनिया इस बात को जानती है। इजराइल पैलेस्टाइन के अधिकारों को क्यों तवज्जो नहीं देता, क्यों वो यूएन का रेजोल्यूशन, पूरी दुनिया का कंसेंसस, 2 नेशन सोल्यूशन को क्यों नहीं उसकी रिस्पेक्ट करता। और इस बात में भी सच है, और इसका एक एग्जाम्पल भी है कि एक बहाना बनाया जा रहा है, केमिकल वेपन्स का बहाना बना के इराक में रिजीम चेंज की बात लाई थी। हकीकत यह है कि 1979 ऑनवर्ड्स जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन आया है, अमेरिकन को वो पच नहीं रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है सर। लेकिन एक बात, अब इसका दूसरा पहलू भी देखिए, इसका दूसरा पहलू भी देखिए कि अगर ऐसा था और आप अनुसंधान के लिए, चिकित्सा के लिए, शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए यूरेनियम एनरिच कर रहे थे, तो उस एनरिचमेंट को 60% तक ले जाने की क्या जरूरत थी सर? मतलब आप बम, ठीक है बम बनाने तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन बम बनाने की राह में अगर आपको छत जाना ही नहीं है तो सीढ़ियों पे पैर क्यों रख रहे हैं आप? तो एक मुल्क को यह लगने लगा कि आप आखिरकार जो मंशा रखते हैं वो छत तक जाने की ही रखते हैं। और जब आप ये कहने लगे कि हम तो आपके वजूद को ही नहीं मानते हैं, तो उस आदमी को तो हमेशा खतरा लगेगा कि असल में ये जो कर रहे हैं, इनके जो उपक्रम हैं, ये हमारे वजूद को खत्म करने के लिए है। तो ऐसे में तो वो सावधानी बरतेगा ही। इतना एनरिचमेंट करने की आवश्यकता क्यों थी? 60% तक ले जाने की क्यों थी? जब इतने इसके लिए आपको, अगर आप शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए यूरेनियम ला रहे हैं तो इतना करने की आवश्यकता नहीं थी। ये मैं आपके पास आऊंगा सर पूछने के लिए, आ रहा हूं, आपका इशारा देख रहा हूं। लेकिन ये एक बात और समझिए कि वजूद को ही तस्लीम करने से मना करने लगना, तो ये एनिमोसिटी की पराकाष्ठा होता है सर। ये असल में डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, क्या इस तरह की बातों ने भी ये अटैक एक तरीके से इन्वाइट किया है सर? एग्जैक्टली। इमाम हैदर जैदी साहब से सवाल है, मैं आपके पास आता हूं जैक साहब इसका जवाब देने के लिए। इमाम हैदर जैदी साहब, आप शायद अनम्यूट करना पड़ेगा सर, आपका कॉल आया था बीच में, शायद आपने म्यूट कर दिया था। अनम्यूट कीजिए पहले सर। सर अनम्यूट कीजिए, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है अनम्यूट कीजिए जैक साहब। लेकिन तब तक आपसे सवाल लेता हूं क्योंकि आपके पास आवाज मेरी पहुंच रही है और आपकी भी। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ कह रहा हूं कि जैक साहब आता हूं जब कोई गुंडा बदमाश जो है अपने पास असलाह रखता है तो गवर्नमेंट उसको क्यों मिटाती है? उसको क्यों मिटाती है गवर्नमेंट? जब कोई गुंडा बदमाश असलाह रखता है तो क्यों मिटाती है? ताकि वो दुनिया में और लोगों पर बेअमनी ना फैलाए। बात यह है, आप ये कह रहे हैं बार बार कि इसराइल के वजूद का मामला, इसराइल का वजूद है ही नहीं, उनकी जमीन है ही नहीं, वो उन्होंने कब्जा किया हुआ है जमीन के ऊपर। ये हिस्ट्री है, ये पूरी दुनिया को मालूम है। चलिए ये बात मानते हैं, उसके बाद आप बम बना के रखे हुए हैं, आपका वजूद नहीं है, आप दूसरे की जमीन पे गुंडाई करके, बदमाशियां कर, लोगों को मार के, कत्लेआम करके, बच्चों का, औरतों का, बूढ़ों का आपने कब्जा कर लिया है जबरदस्ती। आपको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है ताकि वो यहाँ पे एक ऐसा आदमी पाल ले जो उनके मफाद पे काम करे। तो आपका वजूद तो हिंदुस्तान ने भी नहीं माना था। अब सिचुएशन चेंज हुई, क्या हुआ क्या नहीं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। जब आपका वजूद ही नहीं तस्लीम है और आप
बड़े बड़े असलहे बना के रखे हुए हैं, कभी भी किसी को मार सकते हैं, आपका कोई एतबार नहीं है। इससे पहले भी आपने, चलिए हमास ने आप पे अटैक किया था, वहां भी जो अच्छा, एक बात हुआ था, लेकिन बताइए, आपको हमास को मारना चाहिए था। जैदी आपने साहब, पब्लिक जैदी को साहब, मारा। आपने महत्वपूर्ण बात कही है, इसका जवाब लेने के लिए मैं जाऊंगा जैक साहब के पास, लेकिन एक बात बताइए, सऊदी अरब कह रहा है पाकिस्तान से कि हमारे साथ फिर वो अहद क्यों किया था तुमने, जाओ ईरान को पे हमला करो। अब इनको क्या कहेंगे आप? किसको? सऊदी अरब को क्या कहेंगे? सऊदी पाकिस्तान अरब को ने क्या तो कहेंगे? सऊदी अरब ने तो ये भी अहद किया था कभी इसराइल का वजूद नहीं तस्लीम करेंगे। नहीं तो वो अब तो आप किस प्रेशर वो तो में आप आके देख रहे हैं कि इसराइल का वहां पर वजूद एयर बेसेस किसके हैं, वो किसकी तरफ से लड़ रहे हैं, या अपनी जमीन का इस्तेमाल होने दे रहे हैं, ये तो आपके सामने है। वो बात अलग है। बात ये हो रही है कि हमारे ऊपर जंग थोपी गई, और जंग जिसने थोपा, जो इसराइल है, उसका वजूद नहीं है। अरबों ने भी वजूद नहीं माना था, ईरान ने भी, किसी हिंदुस्तान ने ही नहीं माना था। आपको मैं बार बार ये बात सर, कह रहा मैं हूं। एक बात, आप ये आज भी बात तारीख तीसरी का बार आप फैक्ट कह रहे हैं, ये ये महत्वपूर्ण बात है, आप और माने चाहे इतिहास ना माने। इतिहास आज से भी इसको तारीख कोट का किया जा फैक्ट सकता है, आप जो बात कह रहे हैं सर। का फैक्ट है कि इनकी जमीन नहीं है ये, सर इन्होंने लेकिन जमीन पे कब्जा किया है। इन्होंने, हम आपके घर में आके रखेंगे, आप हमारे यहाँ घर में रह लीजिए, आप तकलीफ में हैं, आप हमारे घर पे कब्जा कर लें, तो आपका घर तो नहीं है ना ये।